मयि आसक्तमना मत आश्रय चिकुयुगम् मयि आसक्तमना मत आश्रय युगम् मयि आसक्तमना पार्थ योगम् मयासक्ता मना पार्थ योगम् युजन्मत आश्रय असत्यम् माम कथाय ज्ञानंस्ति तत्वः शिरो माम तथा ज्ञास्यसि तृष्णु। श्री भगवानुवाच मयि आसक्तमना मत आश्रय योगम् मयि आसक्तमना योगम् मयासक्तमना पार्थ योगम् युजन मत आश्रय अस्यंसम् संप्रभामि यथा ज्ञानंसि तत्सिडो एक बार फिर उनको रेड कर ले। आप नहीं एक बार रेड करते हैं। ओके मयि आसक्तमना पार्थ योगम् मयि आसक्तमना पार्थ योगम् मयि आसक्तमना पार्थ योगम् मयि आसक्तमना पार्थ योगम् सुजन संग्रम सुजनम आश्रय सयस्यम संगरम सुजनम आश्रय समस्र सुजनम तत् माम यथा ज्ञानंसि तत्सिडो माम यथा ज्ञानसि तशृणु माम यथा ज्ञानंसि तत्सिडो माम यथा ज्ञानसि तशृणु। मीनिंग व्हाट? श्री भगवान वाच भगवान श्री कृष्ण ने कहा मैं मुझसे आसक्त मना पार्थ हे पृथा पुत्र योगम आत्म संस्कार युजन अभ्यास करते हुए मत आश्रय मेरे चेतना कृष्ण चेतना में अस्यस्यम निस्संदेह समग्रम प्रणत्या माम मुझको यथा जिस तरह ज्ञानंसी जान सकते हो तत् वह श्रेणु सुनो। श्री भगवान ने कहा हे पृथा पुत्र अब सुनो कि तुम किस तरह मेरे भावना से पूर्ण होकर और मन को मुझसे आसक्त करके योग अभ्यास करते हुए मुझे पूर्णता संशय जान सकते हो। तात्पर्य भगवत गीता के इस 7वें अध्याय में कृष्ण भावनामृत की प्रकृति का विशद वर्णन हुआ है। कृष्ण समस्त ऐश्वर्य के पूर्ण हैं और वे इन्हें किस प्रकार प्रकट करते हैं इसका वर्णन इसमें हुआ है, जिसके अतिरिक्त इस अध्याय में इसका भी वर्णन है कि 4 प्रकार के भाग्यशाली व्यक्ति कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं और 4 प्रकार के भाग्यहीन व्यक्ति कृष्ण की शरण में कभी नहीं जाते। प्रथम 6 अध्यायों में जीवात्मा को अभौतिक आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है जो विभिन्न प्रकार के योगों
द्वारा आत्म संस्कार को प्राप्त हो सकता है। छठे अध्याय की अन्य में स्पष्ट कहा गया है कि मन को कृष्ण एकाग्र करना या दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत की सर्वोच्च युग है। मन को कृष्ण पर एकाग्र करने ही मनुष्य परम सत्य को पूर्णतया जान सकता है, अन्यथा नहीं। निर्विशेष ब्रह्मा ज्योति या अंतर्यामी परमात्मा की अनुभूति परमात्मा सत्य का पूर्ण ज्ञान नहीं है, क्योंकि यह आश्रित होते हैं। कृष्ण ही पूर्ण तथा वैज्ञानिक ज्ञान है और कृष्ण भावनामृत में ही मनुष्य को सारी अनुभूति होती है। पूर्ण कृष्ण भावनामृत में मनुष्य जान पाता है कि कृष्ण ही निस्संदेह परम ज्ञान है। विभिन्न प्रकार में युक्त तो कृष्ण भावनामृत की मार्ग के सोपान सदृश है। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत ग्रहण करता है वह स्वतः ब्रह्मा ज्योति तथा परमात्मा के विषय के पूरी तरह जान लेता है। कृष्ण भावनामृत योग का अभ्यास करके मनुष्य ही सभी वस्तुओं प्रकट पूरी तरह जान सकता है। अतः मनुष्य को चाहिए कि छठवें अध्याय के अंतिम श्लोक के अनुसार योग का अध्याय करें। परमेश्वर कृष्ण और कृष्ण पर ध्यान की एकाग्र हो नवधा भक्ति द्वारा संभव बनाया जाता है, जिसमें श्रवणम अग्रम एवं सबसे सुनो कृष्ण से बढ़कर कोई प्रमाण नहीं है। अतः उनसे सुनने का जिस सौभाग्य प्राप्त होता है वह पूर्णतः कृष्ण भावना भावित हो जाता है। अतः मनुष्य को या तो साक्षात कृष्ण से या कृष्ण के शुद्ध भक्त से सीखना चाहिए, नहीं कि अपने शिक्षा का अभिमान करने वाले भक्त से परम सत्य श्री भगवान कृष्ण को जानने की विधि का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में इस प्रकार हुआ। वैदिक साहित्य से श्री कृष्ण के विषय में सुनना या भगवत गीता में साक्षात उन्हीं के सुनना अपने आप पूर्ण कर्म है, और जो प्रत्येक हृदय निवास करने वाले भगवान कृष्ण के विषय में सुनना है, जिसके लिए वे शुभ मित्र की भांति कार्य करते हैं, और जो भक्ति निरंतर उनका श्रवण करता है उसे वह शुद्ध कर देते हैं। इस प्रकार भक्त अपने सुपक्त दिव्य ज्ञान को फिर से पा लेता है। ज्यों ज्यों वह भगवत तथा भक्तों से कृष्ण के विषय में अधिकांश सुनता है, त्यों वह भगवत गीता भगवत भक्ति में स्थिर होता जाता है। भक्ति के चिकित्सित होने पर वह रजतम गुण से मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार भौतिक काम तथा लोभ कम हो जाते हैं। जब कलमश से दूर हो जाते हैं तो भक्त सत्व गुण में स्थिर हो जाता है। भक्ति द्वारा स्फूर्ति प्राप्त करता है और भगवत तत्व को पूरी तरह जान लेता है। भक्ति योग भौतिक मोह की कठिन ग्रंथि को भेदता है और भक्त को असंशय समग्र अर्थात परम सत्य श्री भगवान को समझने की अवस्था को जब श्री कृष्ण या श्री कृष्ण भावना भावित भक्तों को मुखों से सुनकर ही कृष्ण तत्व को जान सकता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति वेदांत स्वामी ति नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारे निर्विशेष शून्यवादी शास्त्रकारिताय। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रसाय भूतले श्रीमती भक्ति स्वामी ति नमस्ते सरस्वती देवी
कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो यहाँ पे जो है भगवान श्री कृष्ण जो है अर्जुन को बता रहे हैं, बोल रहे हैं कि हे पृथा पुत्र, पृथा मतलब कुंती का भी नाम है, सुनो तुम किस तरह मेरे भगवान भावनापूर्ण होकर आते हैं। बोल रहे हैं पूर्ण होकर और मन को मुझसे आसक्ति करते हैं। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं अर्जुन को, हे अर्जुन, मेरे श्रय लेने के लिए एकमात्र ही उपाय है। योगाभ्यास करते हुए मुझे पूर्ण तत्व संशय से जान सकते हो। भगवान बोल रहे हैं कि अर्जुन, तुम जो है तन मन धन जीव से जो है मेरा जो नाम लेता है, मेरा जो भजन करता है, वो मेरा शरण में आता है। तो सभी चीज छोड़कर तुम मेरे शरण में आओ। भगवद गीता के सातवें अध्याय में श्री कृष्ण भावनामृत की प्रकृति विशद वर्णन हुआ है। ऐश्वर्य से पूर्ण है और ऐश्वर्य से पूर्ण है। यहाँ पर वर्णन हुआ है कि कृष्ण समस्त ऐश्वर्य, यानी कि भगवान श्री कृष्ण सभी ऐश्वर्य से पूर्ण है, सभी चीज से पूर्ण है। कहते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तमहम जानामि। भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, यहाँ पर बता रहे हैं कि हमारे में सभी ऐश्वर्य है, सभी चीजें हैं। मैं वैसा कोई प्रकट करते हैं। भगवान बता रहे हैं कि कोई भी चीज मैं प्रकट कर सकता हूं, लेकिन अतिरिक्त मेरे को जानने के लिए मेरे शरण में ही आना पड़ेगा। और सभी चीज जो है छोड़कर मेरे शरण में आओ। भाग्यहीन व्यक्ति जो भाग्यहीन व्यक्ति है वो भगवान की शरण में नहीं आता। भगवान ने बता रहे हैं कि हमारे शरणों में 4 प्रकार के लोग आते हैं।